अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में मैं आप अल्लाह पाक के कैसे करीब हो सकते हैं बहुत ज़्यादा इजी तरीके शेयर करूँगी इंशाल्लाह, जिससे आप अल्लाह पाक के बहुत ज़्यादा करीब हो जाएंगे और आपको खुद अच्छा फील होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। सबसे पहला तरीका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जितनी ज़्यादा कसरत से नफिल नमाज़ पढ़ता है, मतलब नफिल नमाज़ पढ़ता है, तो अल्लाह के उतना करीब होता रहता है। अब नफिल नमाज़ कैसे पढ़ें? नफिल नमाज़ होती है हमारी, जैसे तहज्जुद होती है और इशराक की नमाज़ होती है, या जो हम फ़र्ज़ नमाज़ के बाद भी नफिल पढ़ते हैं, जैसे ज़ोहर में 4 सुन्नत 4 फ़र्ज़ 2 सुन्नत 2 नफिल, तो हम फ़र्ज़ पढ़ लेते हैं, नफिल छोड़ देते हैं। तो ऐसा ना करें, जितना हो सके नफिल नमाज़ पढ़ें और स्किप ना करें। अगर आपको जैसे बहुत ज़्यादा कहीं जाना है, आपको मतलब फ़र्ज़ ही पढ़ने, तो कभी तो मजबूरी में हो जाता है, लेकिन डेली मिस ना करें, क्योंकि इंसान नफिल नमाज़ पढ़ के अल्लाह पाक के बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है। वो खुद महसूस करता है कि हाँ, वो अल्लाह के करीब हो रहा है। तो नफिल नमाज़ तो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। कोशिश करें तहज्जुद अगर पढ़कर नहीं सो पा, मतलब उठकर नहीं पढ़ पा रहे, तो अल्लाह ना करें तो मतलब पढ़ के सो जाए जब आप सो रहे हैं, लेकिन तहज्जुद पढ़ें, इशराक पढ़ें, जो भी आपको नफिल है वो मिस नहीं करने, नफिल नमाज़ पढ़ें। सेकंड तरीका भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे प्रायोरिटी पे जो आपने रखना है वो अल्लाह पाक को रखना है। मतलब अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी छोड़ दें सबको, अल्लाह पाक को रखें। अब वो कैसे रख सकते हैं? अल्लाह की बात मानें, अल्लाह ने जो हलाल हराम किया उस पर चलें, अल्लाह ने जो हमारे लिए प्रायोरिटी रखी है, मतलब अल्लाह ने जो हम पे मतलब फ़र्ज़ किया उसको पूरा करें। जैसे अल्लाह ने हम पे नमाज, ज़कात, ये सब फ़र्ज़ किया, और नमाज तो किसी हाल में माफ़ नहीं है। मतलब इंसान की मतलब इबादत है, मतलब नमाज उसे पढ़नी, चाहे वो खड़े होकर पढ़े, अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकता बैठ कर पढ़े, बैठ कर नहीं पढ़ सकता तो लेट कर इशारे से, मतलब नमाज को टाइम पर पढ़ें, अव्वल वक्त पे पढ़ें। आप ये देख लीजिए, अगर आप किसी इंसान से प्यार करते हैं, उसके करीब होना चाहते हैं, तो आप वही काम करते हैं ना जो वो कहता है, तो आप वही करने की कोशिश करें जो अल्लाह ने कहा है। जो अल्लाह ने मना करा है वो चीज़ें बिल्कुल ना करें, और वैसे भी वो हमारे लिए गलत है, इसलिए अल्लाह ने मना करी है, लेकिन ये सोच करके रहें कि अल्लाह ने मना करी है तो हमें नहीं करनी। तो सेकंड आपने यही करना है कि अपनी प्रायोरिटी अल्लाह को रखना है। कुछ भी हो पहले अल्लाह का काम करें। अल्लाह ने नमाज़ फ़र्ज़ की तो पहले नमाज़ पढ़ें, बाकी सारे काम करें, इंशाल्लाह सारा काम खुद हो जाएंगे। अब सेकंड हो गया थर्ड चीज़ जिसमें अल्लाह के करीब होता है बंदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जो अल्लाह पाक के सबसे ज़्यादा करीब होता है ना, वो सजदे की हालत में होता है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सजदा करें। मतलब जब भी आप नमाज़ पढ़ते हैं तो कोशिश करें कि सजदा लंबा करने की कोशिश करें। इससे आप अल्लाह पाक से बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह कनेक्टेड फ़ील करेंगे, और आप खुद भी मतलब महसूस करेंगे कि हाँ, मतलब आप बहुत ज़्यादा सुकून में हैं। सजदे और मतलब जब इंसान सजदा करता है अल्लाह पाक के बहुत ज़्यादा करीब होता है। तो आप अपनी बातें सजदे की हालत में अल्लाह से कहें। आप दुआ भी सजदे में ज़्यादा से ज़्यादा मांगें। सजदे की हालत में बेशक दुआ कभी रद्द नहीं होती, वैसे भी अल्लाह पाक बंदे की दुआ कभी रद्द नहीं करता, कभी याद रखिएगा। अल्लाह पाक जब खुद कह रहा है, मेरे बंदे मुझसे मांग मैं तुझे दूँगा, तो अल्लाह पाक से मांगें, अल्लाह पाक की रहमत के हिसाब से मांगें। मतलब अल्लाह पाक की रहमत तो बहुत बड़ी है ना, बहुत वैसी है, तो बहुत ज़्यादा मांगें। बेशक मेरा रब हर चीज़ पे कादिर है, तो सजदे ज़्यादा से ज़्यादा करें, और कोशिश करें सजदे में बहुत ज़्यादा दुआ करें, लंबा करने की कोशिश करें। अब सजदा हो गया। अब नेक्स्ट, कुरान पाक की तिलावत से बंदा अल्लाह पाक के बहुत ज़्यादा करीब होता है। अब हम क्या करते हैं, हम तो सिर्फ कुरान पाक पढ़ लेते हैं, लेकिन हम उसकी तिलावत कर लेते हैं, लेकिन समझ कर नहीं पढ़ते। अब कुरान पाक अल्लाह पाक ने नाजिल किया है, तो हमारे लिए ही तो क्या वो अल्लाह पाक हमसे क्या कहना चाह रहा है, हम पे क्या फ़र्ज़ क्या हलाल किया है, क्या हर चीज़ करने से हमें रोका है, क्या हमें बताए किन लोगों से दोस्ती करो, क्या करो क्या नहीं, हर चीज़, हर बीमारी, हर मसले का हल कुरान पाक में। तो कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, कुरान पाक की ट्रांसलेशन पढ़ें। अगर अल्लाह ना करे आप पढ़े हुए नहीं हैं, आप हिंदी भी नहीं पढ़ सकते, उर्दू भी नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश भी नहीं पढ़ सकते, तो आज तो कल तो वैसे ही यूट्यूब पे कुरान पाक की उर्दू में, हिंदी में, मतलब ऑडियो में आप सुन सकते हैं। ऑडियो में उर्दू में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें भी अवेलेबल है हिंदी में। तो आप तर्जुमा सुन लें कुरान पाक का, उर्दू में सुन लें, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे अवेलेबल है। लेकिन कुरान पाक को समझें, पढ़ें, सोचें कि अल्लाह पाक हमसे कहना क्या चाह रहा है, वो चाहता क्या है हमसे, तो कोशिश करें। और पता है, अब कुरान पाक की तिलावत से बंदा अल्लाह पाक के बहुत ज़्यादा करीब होता है। लेकिन कुरान पाक आपको डेली पढ़ना है। अगर आप तो पूरा एक सिपारा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आधा पढ़ लें, इंशाल्लाह थोड़ा सा पढ़ लें, लेकिन कोशिश करें कुरान पाक को रोज़ खोलें। और फजर का टाइम बेस्ट होता है, जब भी आप फजर की नमाज़ पढ़ें बिल्कुल फजर मिस ना करें। आपको पता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़जर की जो 2 सुन्नत है, दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, और मतलब दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, दुनिया में जो भी चीज़ें, उन सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़जर की 2 सुन्नतें पसंद है, मतलब से प्यार है। तो सोचिए फ़र्ज़ से कितना होगा। तो 2 सुन्नत, 2 फ़र्ज़ बिल्कुल ना छोड़ें, फ़जर में उठें, पढ़ें, तहज्जुद भी पढ़ें,
پھر اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت پڑھیں، کیونکہ پتہ ہے آپ کو مطلب برکتیں نازل ہوتی ہیں جب انسان فجر میں تلاوت کرتا ہے، اور ویسے بھی انسان بہت زیادہ مطلب فریش اپ فیل کرتا ہے اور اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ ففتھ چیز جو آپ نے کرنی ہے، نفس کی خواہشات پر خواہش کی پیروی نہ کریں۔ یہ سوچیں، مان لیجیے آپ کا نفس کہہ رہا ہے کہ میں گناہ کروں، لیکن سوچیں نہیں کہ اللہ نے گناہ کرنے کو منع کرا ہے۔ پھر دیکھیے گا آپ اللہ کی مطلب اللہ کتنا خوش ہو رہا ہے، آپ کتنا اللہ سے مطلب پاس کنیکٹڈ فیل کریں گے۔ آپ کہیں گے ہاں سیریسلی مطلب اپنی نفس کی نہ مان کر اور اللہ کی مان کر انسان کو اتنا سکون حاصل ہوتا ہے نا، اتنا آپ خود کر کے دیکھیے۔ چھوٹی سی چیز کر لیجیے، مان لیجیے آپ کا من کر رہا ہے گانے سننے کا، لیکن اللہ نے مطلب منع کرا ہے میوزک، تو آپ سوچیں کہ نہیں آج میں نہیں سنتا، کوئی بات نہیں، اللہ نے منع کرا ہے تو آج اسکپ کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں اللہ کے لیے۔ پھر آپ دیکھیے گا کتنا سکون حاصل کریں گے۔ پھر ایک بار آپ ایک اسٹیپ لیں گے نا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، تو آگے آرام سے اللہ پاک آپ کے لیے کلیئر کرتا جائے گا۔ تو پلیز اپنی نفس کی نہ مانیے، سوچے کہ اللہ نے منع کرا ہے، نہیں، فرسٹ پرائیورٹی اللہ کو رکھیں، پھر انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے، انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ اپنے اللہ سے قریب ہو رہے ہیں۔ اور سب سے مین نماز کے بنا کچھ بھی نہیں ہے زندگی، یقین کیجیے گا۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہماری زندگی میں سکون بھی ہے، برکت بھی ہے، ہیپینس بھی ہے، ہر چیز ہے جو بھی انسان چاہتا ہے، لیکن نماز کے بنا کچھ نہیں ہے، صرف ڈپریشن ہے۔ اور مین اللہ پاک نے نماز فرض کیا، اور آپ کو پتہ ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب اگر انسان کا نماز کا حساب ہوگا وہ کلیئر ہو گیا، جب اس کا ہو گیا تو سارے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن نماز کو پلیز نیگلیکٹ نہ کریں، نماز ٹائم پہ پڑھیں، بل وقت پہ پڑھیں۔ یہ سوچیں جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں اللہ ابھی دے، تو ہم کیوں اللہ کی بات نہیں مانتے؟ نماز ٹائم پہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے سارے ٹائم کام خود ہو جائیں گے۔ اور یہ چیزیں آپ کریں، اللہ پاک کے قریب، اللہ سے سب سے مین دعا کریں، دعا سے بھی انسان بہت قریب ہوتا ہے، مطلب سب سے زیادہ آئی تھنک میرے حساب سے تو دعا سے ہی ہوتا ہوگا۔ اور اللہ جانے مطلب آپ دعا کریں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں، آپ کو جو بھی چاہیے اللہ سے مانگیں۔ آپ کو پتہ ہے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعا مانگو، جو بھی، اگر تمہیں نمک چاہیے، نمک بھی گھر میں ختم ہو گیا تو بھی اللہ سے مانگو، اگر تمہارا جوتے کا چشمہ مطلب وہ لیس خراب ہو گیا وہ بھی اللہ سے مانگو، لیکن جو بھی چاہیے اللہ سے مانگو۔ یقین رکھیں اللہ سب ٹھیک کر دے گا، اور اللہ کس سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اپنے قریب کر لے، اللہ جو تو چاہتا ہے وہ کر دے، اللہ میری ساری دعائیں قبول کر لے، اور اللہ میرے دل میں وہ ڈال جو تو چاہتا ہے، اور اللہ مطلب جو بہتر نہیں بہتر کر دے دے اللہ، جو مطلب جو بھی آپ کو ہم نے مانگنا ہے اللہ سے مانگیں، اور انشاءاللہ آپ کی ساری دعائیں پوری ہوں گی۔ اور دوسرے کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ دعا کریں، جو انسان دوسروں کے لیے کرتا ہے اللہ پاک اس کے حق میں وہ بھی قبول کرتا ہے، فرشتے اس کے حق میں وہی دعا کرتا ہے اللہ پاک کو قبول کرتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، جزاک اللہ خیر۔